गुड इवनिंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं गौरव गुप्ता बदायूं इंस्टीट्यूट एंड मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी बदायूं की तरफ से वीडियो क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। हमने लास्ट टॉपिक स्टडी किया था परफेक्ट कंपटीशन, और उसी के सीरीज़ में परफेक्ट कंपटीशन का मैं अगला टॉपिक कैसे एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म मार्केट में अपने प्राइस को डिटरमाइन करती है। हम जानते हैं कि ये सिचुएशन होना रेयरली पॉसिबल है, लेकिन अगर ये सिचुएशन अकर्ड होती है तो इस की कंडीशन में कोई फर्म कैसे मार्केट में प्राइस को डिटरमाइन करे और किस प्राइस पे मार्केट में वो अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करे। इस चीज़ को समझने के लिए मैंने यहाँ पर प्राइस आउटपुट डिटर्मिनेशन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, कोई एक फर्म जब परफेक्ट कंपटीशन में अपने प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन करने के बारे में सोचती है तो उसके लिए मैंने यहाँ पर दो तरीके के कर्व आपको रिप्रेजेंट किए हुए हैं। पहला फर्स्ट कर्व जो है वो इंडस्ट्री कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है, और दूसरा जो कर्व है वो फर्म कर्व को रिप्रेजेंट कर रहा है। मीन्स टू से मैंने आपको फीचर्स बताए थे कि इंडस्ट्री के जो डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस जहाँ इंटरेक्ट होंगे, जहाँ पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे, वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा जहाँ से फर्म ये डिसाइड करेगी कि मुझे कौन सा प्राइस सेलेक्ट करना है। बहुत सीधी सी बात है, जहाँ इंडस्ट्री की डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को इक्वेट कर रहे होंगे वही इंडस्ट्री का प्राइस होगा, और वही सीधी सी भाषा में फर्म भी उसी प्राइस को ऑप्ट करते हुए मार्केट में कितनी भी यूनिट्स को सेल आउट कर सकती है। यदि वो मार्केट में ये डिसाइड करे कि प्राइस को बढ़ाना है प्रॉफिट को अर्न करने के लिए, रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए, तो उसके जितने भी बायर्स हैं वो दूसरे सेलर्स की ओर चले जाएंगे। उसका रीज़न ये है क्योंकि मार्केट में प्रोडक्ट जो है वो होमोजीनियस है, सभी सेलर्स एक ही जैसा प्रोडक्ट बेच रहे हैं, उसमें कोई भी फीचर्स वाइज, क्वालिटी वाइज, पैकेजिंग वाइज कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर कोई कुछ भी डिफरेंस होगा तो वहाँ परफेक्ट कंपटीशन नहीं होगा, ये बात ध्यान रखिएगा। मैंने एक चीज़ और बताई थी कि परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट में फर्म का जो डिमांड कर्व होता है वो परफेक्टली इलास्टिक होता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे शो ऑफ किया है, ई पी इज इक्वल टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट, यही जो आपका एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू है, वो एक ही कर्व पे रिप्रेजेंट किया जा रहा है। उसका एक बेसिक सा रीज़न है, हम कोई भी यूनिट बेच रहे हैं मार्केट में 1 से लेके, सपोज करिए कोई फर्म OQ1 आउटपुट बेचना चाह रही है, तब भी वो OP प्राइस पे ही बेचेगी। OQ2 क्वांटिटी बेचना चाह रही है तब भी वो OP प्राइस पे ही बेचेगी, और OQ3 क्वांटिटी बेचना चाह रही है तब भी वो OP प्राइस पे ही बेचेगी, सेल आउट करेगी। रीज़न इज दैट, सीधी सी बात है, द प्रीवेलिंग प्राइस मार्केट का जो भी होगा उसी प्राइस पर एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म को अपने प्रोडक्ट को सेल आउट करना पड़ेगा। और वो कहाँ से आए हैं? इंडस्ट्री के डिमांड और सप्लाई फोर्सेस के द्वारा, डिमांड और सप्लाई डिटर्मिनेशन के द्वारा। क्लियर? नेक्स्ट थिंग, इस चीज़ को एक टेबल के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू एक ही कर्व, एक ही लाइन के द्वारा रिप्रेजेंट हो रहा है। उसका बेसिक सा रीज़न है, सपोज करिए एक परफेक्ट कंपटीशन में मार्केट में आउटपुट 1 से लेकर 8 तक मैंने दिखाया है। प्राइस, जैसा कि मैंने यहाँ शो ऑफ किया है, हमें प्राइस में बिना बदलाव किए हुए हम प्रोडक्ट की कितनी भी यूनिट्स को बेच सकते हैं। तो जाहिर सी बात है 1 to 8 मैंने यहाँ पे रेंज दिखाई हुई है, और प्राइस जो है वो सभी यूनिट्स के लिए 10 रुपीज़, मैंने मतलब मीन्स टू से कोई भी यूनिट बेचूंगा तो वो 10 ही रुपीज़ पे सेल आउट होगी। नेक्स्ट, टोटल रेवेन्यू, जस्ट सिंपल सी बात है, P मल्टीप्लीकेशन होगा, P मीन्स प्राइस, Q मीन्स क्वांटिटी। अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट यूनिट की 10 मल्टीप्लाई 1 10, 10 मल्टीप्लाई 2 20, 10 मल्टीप्लाई 3 30, एक्सेट्रा, हम ऐसे 80 तक हमारे पास आंसर आ जाएंगे टोटल रेवेन्यू के। एवरेज रेवेन्यू की बात करें तो टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, तो सीधी सी बात है, यहाँ पर टोटल रेवेन्यू फर्स्ट यूनिट के सोल्ड करने पर 10 रुपीज़ है, आउटपुट है 1, तो टोटल एवरेज रेवेन्यू मीन्स पर यूनिट रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू ही हमारा प्राइस होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, एवरेज रेवेन्यू ही हमारा प्राइस होता है। ऐसा क्यों होता है, इसका मैं एक बेसिक सा रीज़न दे रहा हूँ। हम जानते हैं एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू TR अपॉन Q। TR होता है हमारा P मल्टीप्लिकेशन Q, Q से Q क्रॉस हो गया तो एवरेज रेवेन्यू हमारा बचा प्राइस के मल्टी इक्वल, मीन्स कि एवरेज रेवेन्यू ही हमारा फर्म का प्राइस होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा स्टूडेंट। मार्जिनल रेवेन्यू की बात करें तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या कहता है? मार्जिनल रेवेन्यू इज द चेंज इन टोटल रेवेन्यू ड्यू टू सेलिंग एन एडिशनल यूनिट ऑफ आउटपुट। किसी भी आउटपुट की एक एडिशनल यूनिट बेचने से जो टोटल रेवेन्यू में चेंज आता है उसे हम मार्जिनल रेवेन्यू के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। तो एक सीधी सी बात है,
कि टोटल रेवेन्यू फर्स्ट यूनिट की सोल्ड करने पे 10 रुपीज़ था, सेकंड यूनिट की सोल्ड करने पे 20 रुपीज़ था, तो प्रीवियस वाले रेवेन्यू को हम डिडक्ट कर देंगे तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू 10 रुपीज़। इस तरीके से डिडक्ट करते जाइए प्रीवियस वाले को, हमारे पास मार्जिनल रेवेन्यू भी 10 रुपीज़ बचता है। तो ये क्लियर सी बात होती है, हम कोई भी यूनिट 1 से लेकर 8 तक बेच रहे हैं, सेल आउट कर रहे हैं, तो हमारा एवरेज रेवेन्यू मार्जिनल रेवेन्यू एक ही पॉइंट पे हमें मिल रहा है। नेक्स्ट थिंग, अब बात आती है कि एक फर्म ने प्राइस और आउटपुट को डिटरमाइन कर लिया, अब कैसे एक परफेक्ट कंपटीशन में फर्म इक्विलिब्रियम को फाइंड आउट करेगी। तो सीधी इक्विलिब्रियम का मतलब, इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होगी जहां पर इक्विलिब्रियम वो कंडीशन होगी जहां पर हमारा मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगा। वो कंडीशन जहां पर हमारी मार्जिनल कॉस्ट मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होगी, वो पहली बात इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट थिंग, इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन। इक्विलिब्रियम मीन्स, अगर हम सीधी सी भाषा में डिक्टेट करें, इक्विलिब्रियम वो पोजीशन है जहां पे एक फर्म डिसाइड करती है कि अब इस आउटपुट के बाद सोल्ड करने से मुझे नुकसान होगा, इसके बाद मैं नेक्स्ट यूनिट जो भी बनाऊंगा, जो भी प्रोड्यूस करूंगा मार्केट में, दैट विल गिव मी लॉस डेफिनेटली, इसके बाद मुझे कोई भी यूनिट प्रोड्यूस नहीं करनी है। वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन होगी। ये कैसे डिसाइड होगा, इसको हम डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के द्वारा समझेंगे। दो तरीके की कंडीशंस में इसको पढ़ा जाएगा, एक शॉर्ट रन में इक्विलिब्रियम और एक लॉन्ग रन में। दोनों ही केसेस में अलग अलग बात। देखिए एक बात समझिए, शॉर्ट रन में कई सारे केसेस हमारे सामने आ सकते हैं। किसी फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, दूसरी फर्म को नॉर्मल प्रॉफिट भी हो सकता है, किसी को लॉस भी हो सकता है, कोई फर्म शट डाउन करने के बारे में भी सोच सकती है। फर्म को एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब फर्म एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के कंपैरिजन में ज़्यादा अर्न कर रही होगी। दूसरी भाषा में लिखा है एवरेज रेवेन्यू टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाई क्यू इज ग्रेटर देन टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाई क्यू। नॉर्मल प्रॉफिट कब होगा, जब फर्म का रेवेन्यू उसकी एवरेज कॉस्ट के बराबर होगा। लॉस फर्म को कब होगा, जब एवरेज रेवेन्यू इज लेस देन एवरेज कॉस्ट। मीन्स टू से फर्म इज अर्निंग रेवेन्यू लेस देन कॉस्ट एवरेज कॉस्ट, इसका मतलब फर्म को नुकसान हो। शट डाउन कब होगा, जब फर्म की एवरेज रेवेन्यू एवरेज वेरिएबल कॉस्ट के बराबर इक्वल होगी। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया कि इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन में कौन कौन सी कंडीशन हो सकती हैं। लॉन्ग रन के लिए अलग बात होगी। और एक बात और समझ लीजिए स्टूडेंट्स की, जब भी हम बात करते हैं इक्विलिब्रियम की और इसकी कंडीशंस की, तो एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, लॉस, इन सब की बातें करते हैं, तो हमें एक बात समझ में आती है कि जब भी परफेक्ट कंपटीशन में फर्म प्रॉफिट अर्न करना स्टार्ट करती है, तो बाकी अदर सेलर्स भी मार्केट में देखते हैं, अदर्स भी मार्केट में एंटर करने के बारे में सोचते हैं कि हमें कैसे भी प्रॉफिट्स मिले, हम भी प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा बुक करें। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फर्म मार्केट में एंटर करती हैं, जिससे कि कंपटीशन बढ़ता है। सो अब इन सभी के डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन हम एक एक करके समझेंगे, तो उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के लिए और शेयर करूँगा अभी। थैंक यू वेरी मच फॉर व्यूइंग माय वीडियो, और आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा टॉपिक। जो भी आपके प्रॉब्लम्स हैं मुझसे डिस्कस करिएगा। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।